यार, अधूरा होकर भी पूरा था। मैंने ग्रेजुएशन में दाखिला लेने के बाद कॉलेज अटेंड करने का फैसला लिया, क्योंकि मैं उस दर से निकलकर आगे बढ़ना चाहता था, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था। मुझे आज भी याद जब है मैं वे क्लास कॉलेज में का था पहला दिन, और जब मैं सब लड़के क्लास लड़कियों से अपनी जान पहचान बढ़ा रहे थे और मैं गुमसुम सा कहीं खोया हुआ था। हर रोज मैं कॉलेज जाता था। हर रोज से मेरा मतलब है जब कॉलेज खुला रहता था और मैं जाकर एक कोने की सीट पर बैठ जाता और बस कहीं खो जाता था। ऐसे ही दिन बीतते चले लग गए। रहा मुझे है नहीं पता था कि कोई क्योंकि मेरे मैं तो ऊपर अपने ही नजर। धुन में कहीं खोया सा रहता था। पर मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि कोई तुम पर नज़र रख रहा है। मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया क्योंकि वो अक्सर ऐसी ही बात कहते रहते थे। पर मुझे नहीं पता था कि शायद वो इस बार सच बोल रहे हैं। पर मुझे कोई तो अजीब है तब लगा जो मुझ पर जब मैं नजर रख रहा सच है। में ये महसूस फिर किया। मैं पर फिर भी मैंने इग्नोर किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरा दिल फिर से टूटे। लेकिन एक दिन वो अचानक मेरे पास आई और मेरे बगल वाले चेयर पर बैठ गई और बोली, हाय, आई एम निधि। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर हिचकिचाते हुए बोला, हाय, आई एम रोहन। और फिर मैंने उसे इग्नोर कर दिया और वो चली गई। और बाद में मुझे महसूस हुआ कि मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैंने ये सोचा कि कल कॉलेज जाकर मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। और अगले दिन कॉलेज चला गया। पर वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि वो तो आई ही नहीं है। और कुछ देर जांच पड़ताल करने के बाद मुझे पता चला कि उसकी तबीयत खराब है और एक सप्ताह के लिए डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। और जैसे ही ये बात मुझे पता चली, मुझे लगने लगा कि एक सप्ताह और मैं रोज़ सोचता कि वो कब कॉलेज आएगी। आखिरकार वो शनिवार को कॉलेज आई। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए उसके पास गया और बोला, हाय निधि। पर उसने मुझे इग्नोर कर दिया। मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने उसे फिर बोला, हाय निधि, आई एम रियली सॉरी, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करना चाहिए थी। इतना ही सुनते ही वो बोली, तो कभी दोबारा से तो ऐसा नहीं करोगे ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बाबा, कभी नहीं। तो उसने कहा, फ्रेंड्स? मैंने भी कहा, ओके फ्रेंड्स। फिर हमारी बातें होने लगी और उसने मुझे बताया कि वो मुझे फर्स्ट डे से ही ऑब्जर्व कर रही थी। और उसने मुझे पूछा, तुम इतने गुमसुम क्यों रहते हो? फिर मैंने पॉज लिया और बोला, नहीं, कुछ नहीं। और उसने मुझे बड़े प्यार से अपनी कसम देकर सब कुछ पूछ लिया। और उसके बाद हमारी बातचीत और भी गहरी हो गई। हम एक दूसरे से मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया और फिर हमारी बातों घंटों तक होने लगी। इस बीच हमारी ग्रेजुएशन पूरी हो गई और मेरी जॉब लग गई और हम एक दूसरे के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। एक दिन अचानक मुझे उसका फ़ोन आया और वो घबराते हुए कहती है, रोहन। मैंने कहा, निधि, निधि, क्या हुआ? फिर उसने कहा जो बताया, उससे मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, रोहन, पापा ने शादी तय कर दी है। मैंने कहा, क्या? और तुमने कुछ नहीं कहा? तो उसने बताया कि उसको भी अभी पता चला है। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि रुको, मैं कल अपनी फैमिली को लेकर तुम्हारे यहाँ आता हूँ और हम शादी की बात करेंगे। अगले दिन मैं अपनी फैमिली को लेकर उसके यहाँ पहुँचा और मैंने अपनी फैमिली से परिचय कराया और उसने अपनी फैमिली से। और फिर हमारी फैमिली ने एक दूसरे से बात करने लगी और आखिर में उसकी फैमिली ने सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि हमारी कास्ट सेम नहीं थी। मैंने, मेरी फैमिली ने और खुद निधि ने भी अपने पापा को समझाया, लेकिन वो नहीं माने और उसकी शादी को और जल्दी करने की धमकी दी। उसकी मोबाइल तक छीन ली और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं घबरा गया और उसकी मम्मी को मना लिया कि वो मेरी आखिरी बार निधि से बात करा दे। और उन्होंने मुझे शाम को, जब उसके पापा नहीं रहते थे, कॉल करने को कहा और बोली, रोहन, ये लास्ट टाइम है। इसके बाद तुम दोनों के बीच कुछ नहीं रहना चाहिए।
और उसने फ़ोन देकर चली गई। उसने फ़ोन पकड़ा और मेरी यानी रोहन और उसकी यानी निधि की बीच बात हुई। निधि, हेलो। इतना सुनते ही मैं रोने लगा और मुझे चुप कराते कराते वो भी रोने लगी। कुछ देर बाद हमने एक दूसरे को चुप कराया। रोहन, तुम ठीक तो हो ना? निधि, हाँ मैं ठीक हूँ। तुम डरना मत, आत्महत्या कर लूँगी। चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। रोहन की जान में जान आई। रोहन, एक बात बोलूँ? निधि, बिल्कुल। रोहन, कितना अच्छा होता ना अगर दुनिया में काश नाम की कोई चीज़ नहीं होती, तो लाइफ कितनी अच्छी होती। निधि, हाँ ये तो है, लेकिन ऐसा है नहीं। रोहन, मुझे पता है, मैं लाइफ में बहुत कुछ खोने वाला हूँ। निधि, कुछ खोने के बाद बहुत कुछ अच्छा भी मिले, शायद इसलिए ज़्यादा मत सोचो। वो मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी। रोहन, मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, बस तुम मिल जाओ इतना ही काफ़ी है। निधि, नहीं, मुझे तो आपके लिए मुझसे भी अच्छी लड़की चाहिए। रोहन, लेकिन मेरा दिल को तो तुम पसंद हो। निधि, हाँ, जो आपको बहुत प्यार करे, बहुत खुशियाँ दे और आपको एक छोटी सी क्यूट सी परी भी दे। रोहन, तुम सब कुछ कितनी आसानी से बोल देती हो। निधि, हाँ, दुखी हो गई क्योंकि किसी के लिए भी अपना प्यार दूसरे को देना आसान नहीं होता है। रोहन, चलो ना, कहीं भाग चलते हैं यार, जहाँ बस मैं और तुम हो। निधि, नहीं ना, मैं आपकी फैमिली और अपनी फैमिली दोनों का सम्मान करती हूँ और उनका झुका हुआ सर नहीं देख सकती, मैं मजबूर हूँ। रोहन, मैं भी तो हूँ, पर मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगा। निधि, जरूरी नहीं कि हमेशा प्यार मिल ही जाए। दूर रहकर भी आप हमेशा मेरे दिल में ही रहोगे। मैं आपको बहुत मिस करूंगी। रोहन, मैं भी, मुझे पता है तुम की रो रही हो। निधि, आपसे बेहतर मुझे भला और कौन समझ सकता है। रोहन, रो मत पगली, मुझे तुम्हारे चेहरे पे स्माइल अच्छी लगती है, तुम्हारी बहती हुई नाक नहीं। निधि, पहले आप रोना बंद करो। रोहन, मैं कहाँ रो रहा हूँ? निधि, शायद आप भूल रहे हैं, आपको भी मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। रोहन, आई लव यू यार, पता नहीं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना। निधि, वक्त सब ठीक कर देगा। रोहन, काश सब ठीक हो पाता। गुड बाय, पापा के आने का वक्त हो गया है। और हमने रोते हुए कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर मैं चाहता तो निधि से बिना उसके घर वालों की मर्जी से शादी कर लेता और उसके लिए मेरी फैमिली भी तैयार थी। पर दूसरी तरफ मैंने जब निधि के पिता की ओर देखा तो मुझे गलत लगने लगा कि मेरी एक गलती की वजह से निधि अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर हो जाती और निधि इससे कभी खुश नहीं होती और सारी जिंदगी मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाता। इसलिए मैंने निधि को भूल जाने का फैसला लिया। मेरा प्यार तो सच्चा था, पर शायद उस ऊपर वाले को मंजूर नहीं था और मैंने निधि को कभी उसके घर वालों के खिलाफ नहीं अपनाना चाहता था। शायद इसलिए मेरा प्यार सच्चा होकर भी अधूरा ही रह गया, पर मुझे फख्र है कि मैंने कभी ऐसी मोहब्बत की है।